पिछली बार जाकिर था तब भी बीजेपी को वोट दी यहाँ से कम से 80% जाकिर को वोट दी इस समय बीजेपी ने। इसलिए ये गांव तो पहले से बीजेपी का रहा है और आगे भी रहेगा सदा मतलब। हिंदू कम होने की वजह से यहाँ बीजेपी की सीट नहीं निकलती। बीजेपी सरकार से खुश है, बीजेपी के आदमी से खुश है, काम हो मत हो। बीजेपी के हैं, बीजेपी को देंगे, क्या काम हो या मत हो। अरे खट्टर ने तो हरियाणा को बदिया बैठा दी। 90% सैनिक के बहुत फर्क पड़ो सैनिक आने से। तो इतना सा बालक को भी हम घूटी दे दें कि पीछे मत हट जी, आगे ही चमड़ जाए। देश बर्बाद कर दिया मोदी ने, और मोदी के जितने भी समर्थक हैं उनने। ऐसे झूठ बोल रहा है, एकदम सफेद झूठ। इनका तो काम है झूठ बोलना। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सतानीता मेरा नाम है। इस समय मैं उझीना गांव में मौजूद हूं। इस गांव की कई खासियत हैं। गांव की पहली खासियत ये है कि मैं कहूं कि इस क्षेत्र में ये गांव जो है वो सैनिकों का गांव कहा जाता है। यानी हम कहें कि यहाँ के दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई सैनिक ज़रूर मिलता है। दूसरी खास बात यह है कि ये मेवात बेल्ट में या फिर ये कहें नूह ज़िले में हिंदू बाहुल्य गाँव है। आज यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ क्या माहौल है, कौन सी पार्टी ने काम कराया है, कब इनके इलाके में क्या कुछ खास रहा है, ये जानने के लिए आज हम इस गांव में आए हैं। ताऊ आप ज़रा बता दें आपके गांव की सियासी तासीर क्या है, किस तरह का रुझान है? भाई यहाँ गाँव में तो 40 साल हो गए। पहले जनसंघ तो दे, अब बीजेपी को दें और पूरा गांव बीजेपी को ही। यूं ना कि भाई हमारे यहाँ एमएलए खड़ो या पहले से बीजेपी। पिछली बार जाकिर था तब भी बीजेपी को दिया था। पिछली बार जाकिर था तब भी बीजेपी को वोट दी यहाँ से कम से 80% जाकिर को वोट दी इस समय बीजेपी ने। इसलिए ये गांव तो पहले से बीजेपी का रहा है और आगे भी रहेगा सदा मतलब। कांग्रेस के कभी नहीं रहा है गाँव आज तक। मैं कहूँ कि यहाँ नूह में जो एमएलए बने वो बने कांग्रेस के। अब भी मैं कहूँ कि उन्हीं को ही टिकट दे दिया गया है कांग्रेस की ओर से। तो मैं कहूँ कि बीजेपी जीत नहीं पाई है यहाँ से, उसका क्या कारण मानते हैं? क्योंकि यहाँ मोहम्मदन ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम है। हिंदू कम होने की वजह से यहाँ बीजेपी की सीट नहीं निकलती। ये एक बहुत तावड़ी हल्के में था उजीना। जब हमने सीट निकाली थी उस वक्त सूरजपाल एमएलए बने थे और मिनिस्टर बने थे। क्यों उसमें हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे। इन्होंने क्या किया कि हमारे परिसीमन जो है वो हटा दिया, हम अलग कर दिए, तावड़ू अलग कर दिया। फिर हम जा कर के बीजेपी से वहाँ में लड़े, सोने में हम जीत गए। अब को हमको सोने से टिकट नहीं दी, नूह से दे दी। तो यूँ तो निश्चित है ऊपर की बात है, नहीं कोशिश तो पूरी है कि इन दोनों ने पछाड़ेंगे। क्योंकि आपके 10-15 हज़ार मुस्लिम वोट हमें मिल रही हैं और कुछ हमारी हैं, तो शायद हम बीजेपी की उम्मीदवार जीतेगा। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पे जो मेवाती वोटर हैं या फिर जो मेवाती मुस्लिम वोटर हैं वो कांग्रेस की ओर हैं, आप लोग बीजेपी की ओर, ऐसा क्या है? यूँ कुछ भी ना है। मुसलमान को वोट दे, मुसलमान ही खड़े हों, ये ऐसी कोई बात ना। अब के फूट के हमारी तरफ आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों काम तो करते नहीं। इनको आपस में लड़ा के मारते हैं और गांव गए 2 पार्टियां बनवा लेते हैं। जो बेचारा गरीब तबका है वो इनके बीच में फंस जाता है। वो गरीब तबका हमको वोट दे रहा है। क्यों कि ये दोनों उनका कुछ नहीं, गरीब तबका का कुछ नहीं करते। आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के न उन्हें पुलिस थाने में उनमें बंधवाए रहते हैं। इस कारण ये जो है बीजेपी को वोट, इनका मन आपके बीजेपी को वोट देने का हो रहा है। तो अब ये बताएं कि जैसे यहाँ आपको लगता है कि बीजेपी के विधायक बने तो कामकाज हो जाएगा? काम होगा या पहले 96 जो हमारे मंत्री जो उन्होंने सड़क बनाई पूरे गांव में, उससे बाद कोई काम नहीं कराते हैं। कौन कराता है? हाँ, पूरे इलाके में उसने बनाई थी। तो बीजेपी काम कराती है इस गाँव में, तो और किसी ने आज तक कुछ कराया ही नहीं। स्कूल बनाया तो बीजेपी ने कराया, संजय सिंह ने। तो संजय सिंह के कामकाज से आप खुश रहे? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है हम तो क्या मालिक से बार बनाए। हम तो बीजेपी से ही खुश है। बीजेपी सरकार से खुश है, बीजेपी के आदमी से खुश है, काम हो मत हो। बीजेपी के हैं, बीजेपी को देंगे, क्या काम हो या मत हो। यहाँ से मोदी को पूरी वोट मिलती है, 90% वोट मोदी को जाती है यहाँ से। तब भी जब भी वोट होती है तो यहाँ से बीजेपी को देते हैं और किसी को वोट नहीं देते यहाँ से। ये गांव तो वो है जो बीजेपी को लाने वाला ये उजीना है, जो कोई टिकट लेकर राजी नहीं था। उस टाइम में ये खट्टर है, ये है, विजय है, कौन जानता था? इनको कौन पूछता था? ये 96 से ये यहाँ से सीट लिखड़ी ओढ़ है उजीना से। उजीना वालों ने सीट लिखाड़ी है, राज भी उजीना वाले हसौना से सीट लिखाड़ी है। वो है
उनको कौन जानता है, आज उनकी चल रही है। आज ये उजीना तो जहाँ ये पहुंच जाएगा, जहाँ संजय वहीं सीट निकाल के दिखा देगा, और इसके बराबर है कोई भी काम करके दिखा दे। तो ये संजय सिंह का पैतृक गांव है। पैतृक गांव है ये पैतृक गांव है, तो यहाँ से बीजेपी जीतती रही है। जीतती रही है। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस जीत गई थी, मैं कहूँ। यहाँ से नहीं, 80% वोट बीजेपी की थी यहाँ से। हाँ, यहाँ से तो बीजेपी को जाता है, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, यहाँ बीजेपी का होगा। लोकसभा में इंद्रजीत बीजेपी को जीतो, अच्छा, इंद्रजीत यहाँ से बढ़त में थे। बढ़त में जीते हैं, चेक करा लो उसमें। वो जीते भी हैं। जीते भी हैं। आए हैं यहाँ पे राव इंद्रजीत। हाँ आवे एक वोट आवे वोट मांगने को, बस बात। एक बार आता हूँ शक्ल दिखाने के लिए बस। हाँ, फिर भी उसी के साथ बीजेपी गाँव, उसको क्या है बीजेपी के साथ है। अच्छा, हाँ, इस वजह से वोट उसे बीजेपी को देते हैं, उसको नहीं हम कैंडिडेट नहीं देते, हम तो मोदी को वोट देखते हैं बीजेपी को। मोदी फैक्टर अब तो कह रहे हैं कि कम हो गया है, पॉपुलैरिटी घट रही है। नहीं नहीं, मोदी के बराबर तो कोई आज वर्ल्ड में चमका हुआ है, पूरे वर्ल्ड में मोदी मोदी हो रही है, क्या बात कर रहे हो आप। मोदी फैक्टर कैसे कम हो जाएगा। जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें थी तो बीजेपी 5 हार गई। ये आपसे इंजस कारण नहीं, बीजेपी का जनाधार कम नहीं हुआ है, आपस में खेतान से हुआ है। नहीं बीजेपी का मोदी का जनाधार उतना ही आज भी कम नहीं हुआ कैसे। टिकट वितरण गलत, बीजेपी का टिकट वितरण गलत था। इस वजह से 5-5 हुई हैं। अगर टिकट सही हो जाती तो 10 की 10 हो जाती। और यही राजस्थान में हुआ, टिकट वितरण गलत थे। बीजेपी बहकावे में जल दिया, कानून की कच्ची है। अगर जान के जो आखी मान ले, अपने सच्चाई पे ना चले, यूँ तो असलियत है। तो नायब सैनी सीएम बने, कुछ बीजेपी का अलग गया कि मजबूती हुई है। भाई 90% 4 साल पहले सैनी बन जात, क्यों सब बालक लग जा, काम हो जनता के। अरे खट्टर ने तो हरियाणा को बदिया बैठा दी। 90% सैनी के बहुत फर्क पड़ो सैनी आने से। बढ़िया लगते हैं। बहुत अच्छा है। और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनसे ना कोई हमारी मुलाकात ना कोई बात ही कहा कर। जब हमने जा गाँव जानो ना कोच कहा गिन। अच्छा, नू के मैं कहूँ कि तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें पीने का पानी नहीं आता, स्कूल्स की व्यवस्था नहीं है, बहुत, मैं ये कहूँ कि बहुत गंदगी सी नज़र आती है बहुत जगहों पे। आपका गांव मुझे ज़रा कुछ साफ सा नज़र आ रहा है, ये उजीना तो गंदा हो रहा है। गांव तो बहुत गंदा है, अब देखो ना आपने रोड सब गंदे पड़े हैं। रोड आए हो, हाँ जाए जी करो। यो कुछ हमारी कमी है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो 8-10 गांव के अंदर, बड़ो गांव 8-10 होने चाहिए। हमारे सरपंच में कुछ कमी है। फौजी आदमी है, 3 आदमी लगा लगे गांव इतना बड़ो, और आदमी 3, और बाकी अब मैं आगे ना कह सकूं। अच्छा, आगे ना कह सको। अच्छा, इस गांव में अग्निवीर योजना में भी मैं ये कहूँ कि बहुत सारा ऐसे क्या असर हुआ आपके गांव में? तो सुना कि बहुत सारे सैनिक हुए हैं, तो क्या रुझान कम हुआ आर्मी का? अभी 8 बालक लगे अग्निवीर में हमारे। यासु पहले अग्निवीर में 9 लगे, और हमारे दोनों संगेल के ना 20 है। हमारे बच्चों में तो कोई हुआ है, अग्निवीर में तैयार रहे। हाँ ताऊ जी, 15 बालक तो अभी तैयार हैं, जो जाने वाले हैं, उनको रिजल्ट नहीं आया अच्छा, गांव के अग्निवीर में। आप भी सेना वेना में रहे? ना मेरा बाप रहा, मेरे पोते रह रहे हैं। अच्छा, पोते रहे हैं। तो ताऊ जी, मूंछों का स्टाइल ये आपने इस तरह से कैसे किया? ये आपको पसंद है? देखो ना, कौन देखा? महाराणा प्रताप देखा? ये महाराणा प्रताप जी को देख के स्टाइल किया ऐसा? हाँ, इसीलिए हाँ, महाराणा प्रताप छोड़ के हमें यहाँ पे। अच्छा, महाराणा प्रताप छोड़ गए थे आपको। तो आपकी कोई यादगिरी कोई बताओ ना इस गांव की, कोई उस समय की कुछ याद हो आपको? कौन से समय की? आप जब बचपन में थे, यहाँ क्या कुछ था इस इलाके में? ये बताएंगे ये बताएंगे। अच्छा, या गांव को तो रिजल्ट रहे हो, फौज में जाने को, और डांडे पे लठ बजाने को। 70 साल की तो उम्र मेरी होगी। हाँ, किस पे लठ बजाने पे? जैसे कोई धूमस हो जा मुसलमान हटे ना है पीछे। ये तो इतनों से बालक को भी हम घूटी दे दें कि पीछे मत हट जी, आगे दीजिए चमड़ जाए। अब तो ना है, जापान की लड़ाई में भी हमारे गांव के थे, बहुत शहीद हो गए। और पाकिस्तान की लड़ाई में भी कई शहीद हुए हैं, और चीन वाले में भी कई शहीद हुए हैं, और अब कारगिल में शहीद हो लिए, और 2-4 वैसे भी हो जाए। या गांव को काम रहे हो। सबसे ज्यादा हमारे पुलिस में है, फौज में भर्ती बच्चे। या गांव को रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा देश सेवा।
और ताऊ आप क्या कहेंगे, यहाँ बीजेपी का ही रुझान है? यहाँ तो बीजेपी का ही था और बीजेपी का ही रहेगा यहाँ पे पहले से ही। तो हम ये मान लें कि जो और इलाके हैं और गांव हैं वहाँ रुझान होता है कांग्रेस का, तो ऐसे तो फिर आप जिनको वोट देते हैं तो वो वोट तो बोगस गया, कुछ काम आया नहीं, विधायक तो बने नहीं है? ये विधायक काहे का नहीं। ऐसा है, हमारे यहाँ देश हित में वोट देते हैं हम बीजेपी देश का उद्धार करती है, बीजेपी ही के लिए है ये गांव, ये और ये नहीं, हार जीत कोई बात नहीं, कोई हार कोई जीत हमें नहीं, मतलब इससे हम देश के साथ जुड़े हैं। दो पहलवान लड़े हैं, एक तो जीता दूसरा हारे पर वो हारो हो भी वह पथकनी खूब दिए, कभी ऊपर सुमारे कभी नीचे सुमारे। मानो हम कांग्रेस वाले जीत जाएंगे, हमारे पथकनी तो देंगे हम खूब, और डरो लग जाओ कहे तो ऊपर से चिट्ठी मार दे हम ही, ऐसे भी तो हो सके। जैसे कि कांग्रेस ऊपर से दे के मार सके, पहलवान नाम लड़े, जब पहलवान लड़े आपस में तो ऊपर से भी दे के मार सके एक कमजोर। जो तुम कह रही हो भाई कांग्रेस को जीते, तो कहे तो हमारा दाव लग जाए, हम ऊपर से भी मार सके चिट कांग्रेस वाले, और हम सीट निकाल सकें, ये भी तो हो सके। ये बात नहीं है, जब हमें 15-20 हज़ार वोट मुसलमानों की मिल रही हैं तो हमारे 100% रुझान है, अब क्या हम जीतेंगे। है ताऊ? कांग्रेस ज़्यादा पीछे है। अच्छा, कांग्रेस जागी तो आप दोनों लड़ने ना लग जाना, इधर ये बीजेपी कह रहे हैं, आप कांग्रेस की कह रहे हैं। पीछे से कांग्रेस ज़्यादा है। यार छोड़े करो तुम बेमतलब की। देखो जी ये पूरा गांव देखो जी ये पूरा गांव बीजेपी का है, राजपूतों का गांव है, 3600 बिरादरी, मानो ब्राह्मण गुजर जाट कुम्हार तेली हरिजन ये सब राजपूत हैं। उजिने के अंदर पूरे जो कोई भी कौम हो वो सब राजपूत है और राजपूत रहेंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ तो लाला लोग भी पीछे नहीं हटते, लड़ाई ऐसा है, बात युद्ध की हो रही है, आप थोड़ी देर चुप रहिए, बाद में बोल लीजिए। नहीं ताऊ, दोनों की सुनेंगे हम, सबकी सुनेंगे तो इनके पीछे सुनो, हमारी पहले सुनो। ठीक है ताऊ, चले। बीजेपी को गांव है और बीजेपी को वोट देंगे। ताऊ, अग्निवीर योजना के बाद कोई असर हुआ है यहाँ के जवानों? अग्निवीर के बालक इनकी जिंदगी खराब है, अग्निवीर में कहा है हमें। ये तो मोदी ने देश बर्बाद कर दिया, मोदी ने, और मोदी के जितने भी समर्थक हैं उनने। हम तो जो कुछ कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आफ्ताब और संजय ये तो दोनों भैया हैं, हमारे लिए कैसी करो कैसे नहीं, अब तो हम तीसरी पकड़ रहे हैं किसी और। ऐसा है, सुनो, ये वोट नहीं है इनकी, ये तो वोट नहीं है इनका। क्या मकसद है कि ना कांग्रेस में मिल रो ना बीजेपी में कुछ मिल रो, और आप में चले जा कुछ खाने को तो मिलेगा, ये है और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं आप? चाहे आम आदमी आ जाओ चाहे चौटाला के आ जाओ, और को पकड़ेंगे, इन दोनों पार्टी इनके जब ये चीज चलेगी ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक है, कांग्रेस और बीजेपी। और ये पूरा गांव हमारा बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस की जाएंगी बहुत, बीजेपी की जाएंगी, चौटाला को भी जाएंगी और ताहिर को भी जाएंगी। जो ये तीसरा ग्रुप बना रहा है खाने के मारे वो को भी जाएंगी। जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस को नहीं दें बीजेपी को नहीं दें, ये भाई भाई हैं, और हम तो तीसरी जगह जाएंगे, तो खाने के मारे तीसरी जगह जाएंगे पैसे, तो वहाँ भी तो वो होते हैं। बर्फी को कोई पीस मिल जाए, बर्फी को पीस, वह बर्फी के पीस के ऊपर कूदो डोले, झूठ कूट मिल जाए यार। चाहिए कुछ भी कहो, थोड़ी देर पीछे हमारे इधर बैठक और हमारी वोट देगो। इनकी वोट नहीं देंगे हम अपनी स्वतंत्र हैं। वोट इनका क्या है, कुछ ही बकते रहो, बकने से सारा गांव इनने तो अपना बना दिया बीजेपी को। कोई मैं देखो शर्त लगाऊं, आप बाद में आना, अगर एक पूरी क्या नाम गांव की बीजेपी में चली जाना तो मैं शर्त लगाऊं, घने खरी ऐसी सब देंगे कांग्रेस को। तो बहुत से होते हैं, गेहूं में कंडवा पैदा हो जाता है जो अब करता है, गेहूं में कंडवा हो जाए वो साथ चल जाए, नहीं गांव पूरा बीजेपी। ऐसे झूठ बोल रहा है, एकदम सफेद झूठ। इनका तो काम है झूठ बोलना। मोदी ने कितनी बढ़िया देश में विकास करो, झूठ ही झूठ बोल लिया 10 साल ने ऐसे ही झूठ बोल रहे। कांग्रेस ने 40 साल में कहा करो सब कुछ, इसमें सुई भी नहीं बनती थी, इसमें नमक भी नहीं बनता था,
इसमें देश में। जब कांग्रेस ने नमक भी बनाना सिखाया इनको खिलाना सिखाया, इनको सारा विकास किया, देश में क्या था आज हवाई जहाज बन रही है हमारे देश में। ये कांग्रेस की देन है सारी। ये बीजेपी तो एक खामोखा का धड़ल्ला है, देश को बर्बाद करने ये जहाज का नाम कांग्रेस ने बनाई। अरे तो अंग्रेजों के वक्त में बन रही जहाज, कांग्रेस ने लूट के खा लिए हैं। और ये तो क्या है, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ जी गवर्नमेंट की। अच्छा, तो यहाँ पे अग्निवीर योजना का क्या कोई असर हुआ है? कुछ असर नहीं है जी, बच्चे पहले भी उतने ही रुझान से थे, आज भी। अब भी 16-17 बच्चों का मेरिट लिस्ट पेंडिंग चल रही है, तो वो सभी अग्निवीर में जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना सैन्य लिहाज से या सेना के हिसाब से ये ठीक योजना नहीं है। जी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो कोई हेड के लिए है, कोई टेल के लिए है। अब जहाँ पे जितना है नौकरियों का रुझान, वहाँ तो वही रहेगा। अब जो भी है, गवर्नमेंट जो स्कीम निकाल रही है वो अच्छी निकाल रही है, कोई बेकार तो निकाल नहीं रही है। जो भी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लीजिए, वहाँ पे भी 4 साल का ही है। तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही निकाला है। और आगे भी अगर हम एक सर्विस के बेसिस पे देखते हैं तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन भी तो दे रही है, पुलिस में भी दे रही है, रेलवे में दे रही है। तो उस चीज़ को भी तो देखो। अब जब नहीं पता है तो उस चीज़ के बारे में बोलने भी ना कोई। तो ठीक लगती है अग्निवीर योजना? बिल्कुल ठीक है जी। भाई, रोजगार का कोई रुझान आया गाँव में ऐसा? रोजगार को बढ़िया है जी अपने। क्या काम किया जाता अमूमन यहाँ पे? जैसे खेती, किसानी, किस तरीके के लोग ज़्यादा हैं? हर तरह के ज़्यादा हैं जी, फौज में भी ज़्यादा हैं पहले अपने, कुछ किसान में भी हैं अपने, कोई अपने बिजनेस लाइन में भी हैं अपने, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम पर निर्भर नहीं है अपने, सब काम अपने हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ जाते हैं आप? पढ़ाई लिखाई के लिए अपने गांव में ही है पहले तो, गांव के लिए फिर अपने सोहना जाना पड़ता, कॉलेज है अपने, और अपने +2 इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने गांव में अवेलेबल है। सरकारी स्कूल भी अवेलेबल। मैं कहूँ कि जो उझीना गांव है, नूह जिले में तमाम जितने गांव, उन सबसे ज़्यादा सुविधाओं वाला गांव है ये। जी, हर चीज़ की सुविधा इधर ही है गांव में। आसपास के गांव वाले भी इधर ही गांव के लिए आते हैं सुविधा में। स्कूल में भी लड़कियों के लिए अपना, बाहर के बच्चे इधर ही आते हैं। हर चीज़ में बस आती हैं, अवेलेबल है अपना सब चीज़ के लिए। आप जो युवा हैं उनका रुझान किस ओर गाँव का? बीजेपी है जी। हाँ जी, ये तो 1-2% तो हर कहीं गांव में मिलेंगे अपने खिलाफ पार्टी के, जिनकी अपनी वोट है और परिवार वाले की वोट नहीं है। ये तो हर कहीं मिलते हैं अपने, पर 99% बीजेपी का है। बीजेपी का ऐसा कौन सा काम है जो आप जैसे युवाओं को भाया है, अच्छा लगा है? नायब सैनिक का देख लो जी, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया आपने। है भाई? ऐसा काम कौन सा नहीं है जो पसंद ही नहीं। अग्निवीर योजना हमारे यहाँ पर रोजगार दे दिए, दुनिया भर के दिल्ली मुंबई रोड निकाट दियो, और जन कहाँ कर दियो। जब आप यहाँ पे जन्माष्टमी पर जाम लगाना पड़ा और रोड पर खड़े होकर, जो आज ये बोल रहे काम लाइट को। आज के टाइम में सब कुछ है हमारे गांव पे, है कहा ना। पावर हाउस रहा हमारे खुद को, ITI रही, बालकन को पढ़ने लिखने को, गर्ल्सन को नूम भेज दें, छेड़खानी हो उनके साथ। खुद को स्कूल है गवर्नमेंट 12वीं तक। कॉलेज को मेरे हिसाब से कॉलेज भी हो जाएगा 1-2 साल में, जहाँ हिसाब से चढ़ाई चल रही है। अगर आपके जीत कर आते हैं तो मंत्री बनेंगे पहली दोबारा। आपके तो सोना से बने, आपके नूह विधानसभा से बनेंगे, और फिर कॉलेज बनेगा इधर ही स्कूल उजीना में। ये है अपने बीजेपी का। यूँ ना टूटा कैसे बीजेपी को, ये 1-2 आदमी है जो झंझा करके निकट जा बीजेपी को। ये तो ये जो है आप सुन रहे थे उझीना गांव की बातचीत। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।